जब भी पंजाब का नाम आता है तब उसके साथ जाटों का नाम भी जरूर आता है। फिल्मों और टेलीविजन में भी जट पुत्तर और जाटों का नाम काफी सुना जाता है। जाट जिसे पंजाब में जट या जट कहा जाता है, पूरे पंजाब में इनकी संख्या 30% ही है, जिसमें सिख जट की संख्या तो और कम है। लेकिन बावजूद इसके जाटों का वर्चस्व पूरे पंजाब पर सबसे ज्यादा है। उन्हें पंजाब का जमींदार कहा जाता है। संपत्ति, पैसे और जमीन के मामले में इनकी टक्कर का कोई नहीं है। लेकिन जब आप इनका इतिहास उठाकर देखते हैं कि सिख इतिहास में इनकी भूमिका काफी अल्प है। ना तो इनके नाम कोई बड़ी उपलब्धि नजर आती है और ना ही इनका कभी पंजाब में पूर्व में इतना प्रभाव रहा था। लेकिन फिर अचानक से कैसे जट इतने मजबूत और संपन्न हो गए? जबकि पंजाबी लड़ाकों की बात करें तो वो अलग अलग समुदाय से आते हैं, लेकिन उनमें से जट कितने हैं? आखिर सही मायने में कौन है जट और कहां से आए हैं ये पंजाब में? सिख समुदाय में इनका इतना ज्यादा प्रभाव कैसे बढ़ गया? अपने इस वीडियो में हम जाटों या जट के इतिहास के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। जट असल में सिख धर्म में एक कम्युनिटी है जो कि सिंधु घाटी के किसान समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। ये बड़ी संख्या में पशुपालन किया करते थे। लगभग 10वीं से 12वीं शताब्दी में इन लोगों ने पंजाब, दिल्ली और उसके आसपास अपना वर्चस्व कायम करना शुरू कर दिया था। इस दौरान कई जात समूह जिसमें बाजवा, संधू, गिल, मान, सिद्धू, पुनिया जैसे समुदाय का विकास हुआ। धीरे धीरे इन लोगों ने जमीनों के बड़े हिस्से पर अपने दावे करने शुरू कर दिए। ये बंजर पथरीली जमीनों को उपजाऊ बनाते गए और जमीनों पर मालिकाना हक जमाते गए, जिससे एक समय में वो जमींदार कहलाने लगे। लेकिन मुगल काल में उन लोगों ने केवल जमींदारी के तौर पर ही नहीं बल्कि सैन्य ताकत को दर्शाने के लिए मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ दी, जिससे सामाजिक रूप से इनका प्रभाव और ज्यादा बढ़ गया। 17वीं और 18वीं सदी में जाटों ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ ब्रिटिश सेना में अपनी सेवा देनी शुरू कर दी, जिसे ब्रिटिश काल में भी उनके चहेते बन गए, जिससे उनकी संपत्ति और ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई। ब्रिटिश काल में जाटों की सेना को मार्शल रेस माना जाता था। लेकिन जब खालसा का गठन हुआ तब दशम गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी से प्रभावित होकर पंजाब के ज्यादातर जाटों ने सिख धर्म अपनाया और जाट पंजाबी में जट कहलाने लगे। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ी और उनका प्रभाव भी उतना ही तेजी से बढ़ गया। यानी कि जाट पंजाब के इलाके में सिंधु सभ्यता से ही है। लेकिन सिख धर्म की स्थापना के बाद उन्होंने सिख धर्म अपनाया और जमींदारी की परंपरा सिख धर्म की स्थापना से पहले ही चली आ रही है। वहीं आज के समय में जाटों के प्रभाव की बात करें तो पंजाब में ही केवल सिखों की आबादी करीब 57% है। वहीं जाट समुदाय असल में हिंदू, इस्लाम और सिख धर्म तीनों को मानने वाले हैं। पंजाब में जाट करीब 30% अनुमानित है, लेकिन सिख जट उसमें भी सीमित है। बावजूद इसके पंजाब की भौगोलिक और राजनीतिक रूप से प्रभाव सिख जटों का सबसे अधिक है। खासकर खालसा से जुड़ने के बाद वो साहसी और निडरता के साथ आगे बढ़ने लगे। एक तरफ हिंदू धर्म में जाटों को शूद्र या वैश्य के दर्जे में रखा जाता था, तो वहीं सिख धर्म अपनाने के बाद वो इस दर्जे की अवधारणा से ऊपर उठ गए। उनका सामाजिक रूप से काफी सम्मान होने लगा। वो लोग समाज में मजबूत स्थिति में रहने लगे, जिससे पंजाब की आर्थिक और सामाजिक भौगोलिक तौर पर जाटों का प्रभाव हर क्षेत्र में दिखने लगा। सिख धर्म में आकर जाटों को जातिगत व्यवस्था के ऊपर उठकर समानता के साथ रहने का मौका मिला और उन्होंने भी सिख धर्म में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए सिख धर्म को आगे बढ़ाया, उसका प्रचार प्रसार किया। पशुपालन, खेतीहर, जमींदार होने के कारण संपत्ति की कमी तो कभी रही ही नहीं थी। लेकिन सिख धर्म में मिले सम्मान के कारण वो लोग गुरुओं के प्रति वफादार होने के लिए कर्तव्यनिष्ठ होते गए। शारीरिक रूप से मजबूत रहने वाले जाटों ने सिख धर्म की संस्कृति और परंपरा को केवल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने का काम किया। यहाँ तक कि ब्रिटिश रूल्स में भी सिखों के बाहुबल के दम पर ही अंग्रेजों ने कभी भी सिखों के खिलाफ खुलकर आगे आने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो भी जानते थे कि केवल सिख ही हैं जो उन्हें दुनिया के कई देशों में राज करने में मदद करेंगे। उन्होंने सिखों के बाहुबल का फायदा उठाया और उन्हें सेना में शामिल करके कई देशों में भेज दिया। ब्रिटिशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के कारण वो ब्रिटिश काल में भी काफी संपन्न रहे और आज भी वो उतनी ही संपन्नता से आगे बढ़ रहे हैं। आपके कारण आज पंजाब के सबसे ताकतवर और प्रभावशाली समुदाय है। पंजाब के जाटों की भूमिका आज भी सेना हो या अन्य क्षेत्र सभी जगह पर मौजूद है। आप पंजाब के जाटों को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।